Hello students, today we are going to discuss our accountancy chapter bills of exchange। तो फर्स्ट टर्म है स्टूडेंट हमारे पास बिल एट साइट। क्या मीनिंग होता है बिल एट साइट का? बिल एट साइट का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा बिल जिसमें पेमेंट की कोई भी डेट पहले से डिसाइड नहीं होती। ये वो बिल होता है जो डिमांड के ऊपर, जैसे ही मतलब आपके जो होल्डर है, इसका ड्रॉवर है, उसने जैसे ही डिमांड की तो ड्रॉई को उसी टाइम क्या करनी पड़ती है, इसकी पेमेंट करनी पड़ती है। ऐसे बिल में ग्रेस के डेज जो 3 डेज मिलते हैं हमें, वो अलाउ नहीं किए जाते। उसके बाद है स्टूडेंट्स बिल आफ्टर डेट। बिल आफ्टर डेट वो वाला बिल ऑफ एक्सचेंज होता है जिसकी जो ड्यू डेट है वो उसके ड्रॉन होने की, बिल के ड्रॉन होने की डेट से ही कैलकुलेट हो जाती है। मतलब उस चीज़ का यहाँ कोई मैटर नहीं है कि ड्रॉई ने उस बिल को कब एक्सेप्ट किया है। जैसे स्टूडेंट्स एक्स ने एक बिल ड्रॉ किया 1 जैन को और वाई ने उस बिल को एक्सेप्ट किया 15 जैन को, तो इस बिल की जो ड्यू डेट है वो 1 जैन से ही कैलकुलेट होने लग जाएगी। अगर इसकी 1 मंथ है तो क्या बनेगी 1 फेब और 3 डेज ग्रेस के 4 फेब को ये बिल क्या हो जाएगा, ड्यू हो जाएगा। बिल आफ्टर साइट का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? ऐसा बिल जिसकी ड्यू डेट की कैलकुलेशन कहाँ से स्टार्ट होगी, उस डेट से जिस डेट को ड्रॉई ने क्या किया, एक्सेप्ट किया वो बिल। जैसे 1 जैन को एक्स ने बिल ड्रॉ किया लेकिन वाई ने 15 जैन को बिल एक्सेप्ट किया और 1 मंथ की ड्यू डेट है, तो वो बिल की जो ड्यू डेट है वो 15 जैन से कैलकुलेट होगी। 15 फेब को 1 मंथ एंड 3 डेज फॉर ग्रेस, 16, 17 एंड 18, तो 18 फेब को क्या होगी, वो बिल की ड्यू डेट हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम डिस्कस करते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। तो देखो स्टूडेंट्स, बिल्स ऑफ एक्सचेंज 2 कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं, BR बिल्स रिसीवेबल एंड BP बिल्स पेबल। जो ड्रोवर होता है, जिस पर्सन को मनी मिलने वाली है, जो इसको ड्रॉ करता है, उसके लिए क्या होता है, ये बिल्स रिसीवेबल, क्योंकि इससे उसको क्या होगी, इनकम, और ये उसकी क्या आता है, करंट एसेट्स में आता है। सेम वे में जो ड्रॉई होता है, जो बिल को एक्सेप्ट करता है, मतलब जो बायर होता है, उसके लिए ये क्या होता है, BP बिल्स पेबल, और कहाँ शो किया जाता है, उसकी करंट लायबिलिटीज में, बैलेंस शीट में। अब BR के साथ जो सेलर है वो क्या क्या यूजेस कर सकता है उसके? तो सेलर क्या कर सकता है, उसको मैच्योरिटी की डेट तक अपने पास रख सकता है। अगर उसको उससे पहले पैसे चाहिए तो वो बैंक से उसको पहले डिस्काउंट करवा सकता है, मतलब बैंक से पहले कैश करवा सकता है। अगर उसे किसी और को पेमेंट करनी है तो वो बिल से पेमेंट भी कर सकता है, मतलब एंडोर्स भी कर सकता है उस बिल को किसी थर्ड पार्टी के लिए, और उसके साथ साथ वो बिल वो अपने बैंक में कलेक्शन के लिए भी सेंड कर सकता है। तो पहले केस के स्टूडेंट्स आज हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे जब वो बिल क्या करता है, ड्रॉवर अपने पास रिटेन करके रखता है, कब तक, मैच्योरिटी की डेट तक। तो फर्स्ट केस में स्टूडेंट्स हमारे पास कुछ जर्नल एंट्रीज हमें करनी होती है। तो देखो क्या होता है, सबसे पहले क्या होगा स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पे जो एंट्रीज करनी है वो दोनों की बुक्स में करनी होती है, सेलर एज वेल एज बायर। तो सेलर कौन होता है, ड्रॉवर, और बायर कौन होता है, ड्रॉई। तो इस केस में स्टूडेंट्स हमारा पहला क्या कह रहा है, पहली ट्रांजेक्शन क्या होगी, व्हेन एक्स सोल्ड गुड्स टू वाई। तो सेलर कौन हुआ, एक्स, और वाई कौन हुआ, बायर। तो एक्स क्या होगा, ड्रॉवर, और वाई कौन होगा, ड्रॉई और एक्सेप्टर। तो एक्स क्या करेगा स्टूडेंट्स, फर्स्ट डे जब क्या हो गई, सेल हो गई, तो एक्स क्या लिखेगा, वाई अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। वाई टू सेल्स मतलब वाई उसका क्या बन गया, डेटर, और सेल्स उसने कर दी। सेम वे में स्टूडेंट्स वाई क्या एंट्री करेगा उसी डे को, वाई ने परचेजेस की, परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू एक्स, कि एक्स क्या हुआ, वाई के लिए क्रेडिटर। उसके बाद क्या होगा स्टूडेंट्स, जब एक्स क्या करेगा, बिल ड्रॉ करेगा और वाई उस बिल को एक्सेप्ट करेगा, तो एक्स के लिए वो बिल क्या बनेगा, BR। तो एक्स क्या करेगा, एंट्री BR अकाउंट डेबिटेड टू वाई, और ड्रॉई क्या करेगा कि जो एक्स उसका क्रेडिटर है, अब उसने उस क्रेडिटर को किस में कन्वर्ट कर दिया, मतलब एक्सेप्टेंस देके BP में, तो वो क्या एंट्री करेगा, उसका एक्स क्रेडिटर खत्म हो जाएगा, मतलब एक्स का कोई बैलेंस नहीं रहेगा, BP में वो हो जाएगा, तो वो एंट्री करेगा एक्स डेबिटेड टू BP अकाउंट। उसके बाद मैच्योरिटी की डेट पे क्या होगा स्टूडेंट्स, एक्स को मनी रिसीव होगी तो एक्स क्या एंट्री करेगा, बैंक अकाउंट डेबिटेड, डेबिट व्हाट कम्स इन, सॉरी बैंक अकाउंट हमारा पर्सनल अकाउंट होता है, तो डेबिट था रिसीवर, और क्या करेगा, क्रेडिट BR को, BR अकाउंट क्लोज हो जाएगा अब हमारा। और जो ड्रॉई है वो पेमेंट करेगा, तो वो क्या एंट्री करेगा, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। तो इलस्ट्रेशन देखते हैं स्टूडेंट्स, हमें सबसे पहले क्या गिवन है, ऑन 1 जनवरी 2012 एक्स सोल्ड गुड्स टू वाई फॉर 50,000।
तो एक्स ने सेल किया तो एक्स क्या एंट्री करेगा 1 जनवरी 2012 को सॉरी, वाई डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट कितना 50,000। सेम डेट एक्स ने बिल ड्रॉ किया और वाई ने क्या किया एक्सेप्ट कर लिया, तो सेम डे को ही एंट्री करेंगे क्या BR अकाउंट डेबिटेड टू वाई। कितने का बिल है 50,000 का, कितनी मैच्योरिटी टाइम पीरियड है 3 मंथ्स, तो 1 जन से 3 मंथ्स 1 Feb 1 मार्च एंड 1 अप्रैल एंड 3 डेज ग्रेस के 2nd 3rd एंड 4th। तो 4th अप्रैल को क्या एंट्री करेगा एक्स अपनी बुक्स में बैंक अकाउंट डेबिटेड टू BR अकाउंट। उसके बाद स्टूडेंट्स वाई की बात करें तो वाई क्या एंट्रीज करेगा 1 जन को वाई परचेजेस करेगा किससे एक्स से, और 1 जन को जैसे ही बिल एक्सेप्ट करेगा तो क्या एंट्री करता है एक्स टू BP, और जब 4th अप्रैल जो मैच्योरिटी डेट है उस डेट को जब एक्स को पेमेंट करेगा वाई तो क्या एंट्री करेगा BP अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद क्या गिवन है स्टूडेंट्स हमें इलस्ट्रेशन नंबर 5 देखो क्या बोल रहे हैं। ऑन Jan 1, 2006 अरुण सोल्ड गुड्स फॉर 30,000 टू सुनील। अरुण ने गुड्स सेल किए किसको सुनील को, तो अरुण कौन है सेलर और सुनील कौन है बायर, तो अरुण कौन होगा ड्रॉअर और सुनील कौन होगा ड्रॉई। तो अरुण की बुक्स में क्या एंट्री होगी 1 जन को सुनील अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट कितने की 30,000 की। उसके बाद क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स 50% ऑफ द पेमेंट वॉज इमीडिएटली मेड बाय सुनील ऑन विच अरुण अलाउड अ कैश डिस्काउंट ऑफ 2%। तो अरुण ने कितने का 2% का डिस्काउंट दिया 50% पेमेंट, तो 30,000 का 50% हाफ हो जाएगा 15,000 एंड 15,000 का 2% 300 रुपीज़, तो 300 का अरुण ने क्या दिया डिस्काउंट सुनील को। तो एंट्री क्या होगी अरुण के बुक्स में, अरुण को रिसीव होंगे मनी, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड कितना 15,000 माइनस डिस्काउंट 300 माइनस करेंगे तो 14,700 से, डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस है अरुण के लिए तो डेबिट होगा 300 का टू सुनील कितने का 15,000। तो अब सुनील कितने का डेटर रह गया 15 का, तो उसके लिए सुनील ने क्या किया 20 डेज के लिए बिल एक्सेप्ट कर लिया। तो 20 डेज के लिए किया तो अब क्या हो जाएगी हमारी एंट्री अरुण की बुक्स में BR अकाउंट डेबिटेड टू सुनील कितने का 15 का, और सुनील की बुक्स में क्या होगी स्टूडेंट्स 1 जन को वही परचेजेस टू अरुण, फिर 1 जन को अरुण को पेमेंट कर रहा है कितने की 15 की। अब देखो सुनील के लिए जो डिस्काउंट अलाउ हुआ था अरुण की तरफ से वो इनकम हो जाएगी सुनील के लिए, तो सुनील क्या करेगा टू डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट, और बैंक को क्रेडिट करेगा 14700 से, क्योंकि उसने पेमेंट कितने की है सिर्फ 14,700 की, और रिमेनिंग के लिए क्या एंट्री करेगा अरुण टू BP की 15 का उसने BP क्या कर लिया एक्सेप्ट कर लिया। फिर क्या बोल रहे हैं स्टूडेंट्स कि जो ये BP बिल्स ऑफ एक्सचेंज था इसकी मैच्योरिटी पीरियड कितना था 20 डेज, और मैच्योरिटी वाले दिन क्या था पब्लिक हॉलीडे, तो पब्लिक हॉलीडे होता है तो एक दिन पहले हम क्या करते हैं उस बिल की पेमेंट करते हैं। तो Jan 1 से 20 डेज कब बनेंगे 21 जैन को और 3 दिन ग्रेस के, तो 22 जैन 23 एंड 24, लेकिन 24 को क्या पब्लिक हॉलीडे तो पेमेंट कब होगी 23 जैन को। तो अरुण की बुक्स में क्या होगा बैंक टू BR और सुनील की बुक्स में क्या होगा BP टू बैंक। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद स्टूडेंट्स हमें एक और नेक्स्ट केस दिया हुआ है क्या कि जब आप बिल को क्या कर लेते हो डिस्काउंट करवा लेते हो कहाँ से बैंक से। होता क्या स्टूडेंट्स कि कई बार हमें क्या होता है कि जो बिल्स रिसीवेबल हैं उसकी मनी हमें टाइम से पहले चाहिए होती है ड्यू डेट से, तो हम क्या करवा लेते हैं बैंक से डिस्काउंट करवा लेते हैं, और बैंक उसके ऊपर क्या करता है कुछ चार्जेस डिडक्ट कर लेता है। फिर जब मैच्योरिटी की डेट आती है तो जो हमारा ड्रॉई है वो उस डेट को किसको पेमेंट कर देता है बैंक को पेमेंट कर देता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखो क्या होता है एंट्रीज क्या होगी स्टूडेंट्स। फर्स्ट केस में देखो क्या कह रहे हैं, जब एक्स जो ड्रॉअर है उसने डिस्काउंट करवा लिया बिल बैंक से, तो एक्स के पास तो मनी आ गई, तो वो एंट्री क्या करेगा बैंक अकाउंट डेबिटेड, डिस्काउंट चार्जेस उसके एक्सपेंस है तो वो भी डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। लेकिन इस डेट को स्टूडेंट्स एक्सेप्टर ड्रॉई वाई की बुक्स में कोई भी एंट्री नहीं होगी, क्योंकि वाई ने तो कोई पेमेंट उस डेट को की ही नहीं, ना ही वाई को कुछ रिसीव हो रहा है, ना ही कोई वो एक्सेप्ट कर रहा है और ना ही कोई पेमेंट कर रहा है। सेम वे में स्टूडेंट जब मैच्योरिटी की डेट आएगी तो उस डेट को एक्स की बुक्स में कोई भी एंट्री नहीं होगी, क्योंकि एक्स को तो पेमेंट पहले ही रिसीव होगी, उस डेट को तो उससे कुछ भी रिसीव नहीं होगा।
लेकिन ड्रॉई की बुक में, वाई की बुक्स में एंट्री होगी क्योंकि वाई उस डेट को क्या करेगा, पेमेंट करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखो इलस्ट्रेशन नंबर 6 है, इसके ऊपर क्या बोल रहे हैं, एक्स सोल्ड गुड्स टू वाई फॉर ₹10,000 ऑन 15 मार्च 2012। तो एक्स ने सेल किए तो एक्स की एंट्री करेगा, वाई टू सेल्स 15 मार्च को कितने रुपीज़ की, 10,000 की। सेम डे वाई ने एक्सेप्ट किया बिल, तो क्या एंट्री हो जाएगी, BR टू वाई 10,000। कितने टाइम पीरियड का बिल ड्रॉन है, 4 मंथ्स का, लेकिन एक्स ने बिल को डिस्काउंट करवा लिया कब, 15 अप्रैल को ही। कितने रेट से, 18%। 18% क्या है, बैंक की डिस्काउंट चार्जिंग की रेट है, इंटरेस्ट रेट है। तो देखो स्टूडेंट्स, इसकी जो मैच्योरिटी डेट है वो 4 मंथ्स कब बनेगी, 15 मार्च का, 15 अप्रैल, मई, जून, जुलाई। जुलाई के बाद 3 दिन ग्रेस के, 16, 17, 18 जुलाई को। लेकिन एक्स ने कब इसको डिस्काउंट करवा लिया, 4 मंथ्स के, 15 अप्रैल को, तो मतलब 3 मंथ्स पहले ही करवा लिया। तो अब एक्स को जो डिस्काउंटिंग चार्जेस देने होंगे वो कितने देने होंगे स्टूडेंट्स, जो हमारे बिल की अमाउंट है, मल्टीप्लाई में रेट 18/100 एंड मल्टीप्लाई में टाइम पीरियड 3 मंथ्स आउट ऑफ 12 मंथ्स इन अ ईयर। तो वो कितना आया, 450। तो 10,000 माइनस 450, वो क्या कर देगा, बैंक पेमेंट कर देगा किसको, एक्स को। तो एक्स की बुक्स में क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिटेड 9550, डिस्काउंट चार्जेस अकाउंट डेबिटेड 450 टू BR अकाउंट कितना, 10,000। तो स्टूडेंट्स देखो, हमने ये एंट्री कब की, अप्रैल 15 को। लेकिन वाई की बुक्स में अगर हम देखें तो वाई ने परचेजेस कब की थी, मार्च 15 को। BP भी मार्च 15 को एक्सेप्ट किया था, लेकिन जो BP की पेमेंट है वो जुलाई 18 को कर रहे हैं। और यहाँ देखो स्टूडेंट्स, अप्रैल 15 को, और अप्रैल 15 को वाई की बुक्स में कोई भी एंट्री नहीं की गई, और जुलाई 18 को एक्स की बुक्स में कोई भी एंट्री नहीं हुई। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे नेगोशिएशन ऑफ बिल। थैंक यू स्टूडेंट्स।